अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसि। हमारे जीवन में आत्मा नाम का तत्व है, ऐसा हमें धर्म ग्रंथ साहित्य से प्राप्त होता है और कुछ इसका अनुभवन भी या अनुमान भी लग सकता है। आत्मा के सिवाय शरीर भी है, वाणी भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, पर्याप्ति भी है, प्राण की बात भी है। एक आत्मा मानो केंद्र में है और उसकी परिधि में ये अनेक चीज़ें हैं। शरीर है तो फिर वाणी भी है, मन भी है, प्राण पर्याप्ति, ऐसी श्वासोच्छ्वास हमारा है जो प्राण पर्याप्ति के अंतर्गत है। जैन वाङ्मय में नव तत्व की बात आती है, उनमें आश्रव भी एक तत्व है और संबर भी एक तत्व है, निर्जरा भी है। यूँ तो कुल 9 हैं। सबसे परम तत्व है वो एक दृष्टि से मोक्ष है भी अंतिम। मोक्ष को अंतिम 9वां स्थान प्राप्त है और मानो सबसे लास्ट में एकदम निष्पत्ति के रूप में है। साधना की निष्पत्ति वह मोक्ष होता है। मोक्ष में यानी मोक्ष अपने आप में जीव है, आत्मा की सर्व कर्म मुक्त अवस्था अथवा परम अवस्था मोक्ष होती है। हम मोक्ष को एक एरिया के रूप में भी जान सकते हैं कि भी वो मोक्ष में चला गया, मोक्ष में चला गया, मोक्ष में विराजमान है। तो यह मोक्ष में विराजमान है, मोक्ष में गया, यह एक एरिया के रूप में भी हो सकता है। दूसरी मूल चीज है कि मोक्ष तो आत्मा की ही परम अवस्था है, सिद्धत्व की अवस्था है, सर्व कर्म विप्र मुक्त अवस्था जो आत्मा की है वह मोक्ष होता है। अब प्रश्न है कि धर्म ग्रंथों में यह मोक्ष की बात आती है, यह भी मान लें सर्व कर्म मुक्त अवस्था है, पर उस अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या है? नव तत्वों में संबर निर्जरा ये 2 तत्व बताए गए हैं। ये दोनों तत्व मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। संबर की साधना भी चाहिए और निर्जरा भी होनी ही पड़ेगी या करनी पड़ेगी। दोनों के योग से मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो सकती है। संबरो मोक्ष कारणम, संस्कृत के श्लोक में जो कहा गया है कि आश्रवो भव हेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम इतीयमार्हति दृष्टि शेषमस्याः प्रपंचनम। आश्रव भव का हेतु है, जन्म मरण का कारण, संसार का कारण, संसार परिभ्रमण का कारण आश्रव है और इसके विपरीत संबर मोक्ष कारण है। मोक्ष का कारण संबर है। इस श्लोक में निर्जरा का अलग से कोई नाम नहीं है। आश्रव और संबर इन 2 का उल्लेख किया गया है।
ऐसा प्रतीत भी होता है कि मोक्ष का मूल कारण, महत्वपूर्ण कारण या ज़्यादा सक्षम कारण है वह संबर है। क्यों है कि संबर एक बार भी आ गया है जीवन में कभी, उसका मोक्ष होना तो निश्चित है, जरूरी है। और निर्जरा किसी के हो गई तो मोक्ष हो ही जाएगा, ये अनिवार्य नियम नहीं है। क्यों नहीं है कि अब जैसे निर्जरा है तो किसी रूप में निर्जरा तो पहले गुणस्थान में भी मिथ्यात्वी के भी हो सकती है। निर्जरा तो सबसे एकदम नीचे का गुणस्थान कह दें, चाहे असाधना न हो किसी की, पहला गुणस्थान कह दें, प्रथम गुणस्थान वर्ती जीवों के भी निर्जरा हो सकती है। और यहाँ तक सकाम निर्जरा भी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि के सकाम अकाम दोनों निर्जरा हो सकती हैं, और सम्यक्त्वी के भी दोनों हो सकती है। तो दोनों प्रकार की निर्जरा सम्यक्त्वी के भी और मिथ्यात्वी के भी हो सकती है। अब प्रथम गुणस्थान में निर्जरा हो सकती है, और जहाँ यह सिद्धांत है कि स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं, उस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में तो पुण्य बंध तभी होगा जब निर्जरा होगी। अब इस आलोक में थोड़ी सी मैं तत्व की थोड़ी सी गहरी बात बताऊं कि अभव्य जीव जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, मोक्ष के जाने के मानो पात्र ही नहीं है, वह जीव भी नौवें ग्रैवेयक तक बहुत ऊपर जाकर पैदा हो सकता है। यानी कितना पुण्य का बंध करता है कि 9वें ग्रैवेयक तक जाकर पैदा हो जाए। और 9वें ग्रैवेयक में गया है तो जो जिस परंपरा की यह मान्यता है कि स्वतंत्र पुण्य का बंध नहीं, निर्जरा के साथ ही होता है, तो पुण्य बंधा है तो जरूर उस सिद्धांत के अनुसार निर्जरा भी हुई है। और निर्जरा हुई है फिर भी वह मोक्ष में कभी जाएगा नहीं। इसका मतलब निर्जरा होने पर भी मोक्ष में जाना कोई जरूरी नहीं है, परंतु संबर जिसके हो जाएगा, जैन शासन में कोई भी संप्रदाय संभवतः पता नहीं कोई ऐसा कौन इसको नहीं मानता है कि संबर आ गया तो मोक्ष अवश्य होगा। इसमें किसी का भी मतभेद पता नहीं हो तो पता नहीं, नहीं होने की संभावना ज़्यादा है कि संबर आ गया है, यानी मान लो पंचम गुणस्थान आ गया है या सम्यक्त्व भी आ गया है, तो उस जीव का मोक्ष होना सुनिश्चित है। तो इसका मतलब निर्जरा की अपेक्षा संबर का ज़्यादा महत्व है। और देखिए, अगर कोई आदमी यह धार ले कि मैं निर्जरा पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो संबर पर ध्यान दूंगा, संबर खूब करूंगा, निर्जरा पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, हो नो मैं तो संबर पर ही ध्यान दूंगा, तो एक संबर की साधना क्या करूंगा, सम्यक्त्व संबर भी प्राप्त कर सकूंगा, व्रत संबर भी, अप्रमाद संबर भी, एकसाय संबर भी, अयोग, मैं वहाँ तक चला जाऊंगा, इतना प्रयास करूंगा। तो केवल संबर की साधना में सफलता प्राप्त कर ली, वो कहता है मैं निर्जरा पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो निर्जरा पर ध्यान पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, ध्यान नहीं भी दे तो संबर करते करते वो मोक्ष में चला जाएगा। कि निर्जरा को तो होना ही, कर्म को झड़ना ही पड़ेगा, कर्मों को निर्जरण को प्राप्त होना ही पड़ेगा। नए सिरे से कर्म बंद होगा नहीं, तो पुराने कर्म कोई स्थायी तो है नहीं, अपना उनकी अवधि का नियम, वो अवधि पूरी हुई, उन कर्मों को तो जाना ही पड़ेगा, झड़ना ही पड़ेगा। उदय में आओ भले किसी रूप में आओ, झड़ना ही पड़ेगा। तो निर्जरा पर ध्यान कोई नहीं भी दे, कोरा संबर पर भी ध्यान दे ले,
तो ऐसे मन में संभावना आ रही है कि संबर की साधना करते 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 मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा, तो निर्जरा किसी रूप में कर्मों का झड़ना होगा ही होगा। भले प्रयास न भी करो, कर्मों को तो आत्मा से अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए ये संबर ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व लग रहा है निर्जरा की अपेक्षा, क्योंकि निर्जरा तो मिथ्यात्वी के भी हो जाती है, अभव्य के भी उस सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र पुण्य बंध नहीं के सिद्धांत के आलोक में माने तो हो ही जाती है, पर संबर अभव्य के नहीं माना गया तो संबर बहुत बड़ी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। तो यह संबरो मोक्ष कारणम कहा गया है, और निर्जरा को यहाँ उल्लिखित नहीं किया गया नाम लेकर के, संबर को प्रधानता दी गई है। वैसे हम संबर निर्जरा दोनों का ही प्रयास करें, संबर करें ही, साथ में तपस्या है, शुभ योग में रहेंगे तो निर्जरा भी हम करने का प्रयास कर सकते हैं। और निर्जरा में भी एक हमारी भावना, वो मोक्ष की भावना, सकाम निर्जरा, मोक्ष के लिए, कर्म काटने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या करना, तो वह सकाम निर्जरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत अकाम निर्जरा के। और सकाम अकाम में यहाँ ध्यातव्य है, यहाँ सकाम यानी वो पौद्गलिक कामना नहीं है। सकाम एक शब्द हम यूँ के निष्काम योगी, निष्काम साधक, वहाँ निष्काम अलग चीज़ है। यहाँ जो सकाम है उससे मिलता जुलता वो निष्काम है। तो काम शब्द को दो संदर्भों में प्रयुक्त किया जा सकता है कि निष्काम साधक यानी भौतिक कामना से रहित साधक है, सकाम निर्जरा वहाँ यानी मोक्ष की कामना से या आत्मशुद्धि की भावना से युक्त निर्जरा है। तो सकाम निर्जरा और निष्काम साधना ये दोनों वैसे एक दूसरे से संभवतः निकट हैं, तो वो संदर्भ अलग है। निष्काम साधक में भौतिक आकांक्षा से रहित साधना, सकाम निर्जरा में भी भौतिक साधना से रहित की बात ही है, वो कामना है, वो मोक्ष की है। तो सकाम निर्जरा और निष्काम शब्द एक दूसरे से विपरीत है, सकाम और निष्काम, पर दोनों अर्थ की दृष्टि से संभवतः करीब एक जगह पर आ जाते हैं। तो यह निर्जरा है, वो मोक्ष की कामना से भी हो सकती है, पर कई बार मजबूरी में और में वो परिस्थितियां आती हैं, उससे भी कर्मों का झलना हो। पेड़ हैं, वृक्ष हैं मान लो, अब वृक्ष हैं, अब बहुत सघन धूप पड़ रही है, अब सघन धूप पड़ रही है, उनको पेड़ को कुछ कष्ट हो रहा है, तो वो हो सकता है कर्म की उदीरना होने से वो कर्म झड़ जाए। उस रूप में इन वृक्षों के ओर के भी कुछ धूप आदि की परिस्थिति में कर्मों का झड़ना हो सकता है। तो वो कोई सकाम तो निर्जरा है नहीं, वो तो स्थावर जीव हैं, अमनस्क जीव हैं। तो यूँ हम संगी मनुष्य हैं, तो हमारे साधु भी हैं। मान लीजिए कोई एक तो मोक्ष की भावना से करे, एक कह दिया भाई यहाँ से तुमको तो मेवाड़ जाना होगा, क्या मेवाड़ जाने की इच्छा तो नहीं है, इच्छा तो यहीं रहने की मान लो है, पर मान लो निर्देश हो गया कि मेवाड़ जाना, बिना मन मान लो जाओगे, बिना मन के मन तो नहीं है, अब जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा पड़ेगा होगा, तो कहीं अकाम निर्जरा हो जाए तो हो जाए, सकाम इच्छा से मोक्ष की तो सकाम निर्जरा हो सकती है। ऐसे तो बिना मन कोई काम करना पड़े, वो वहाँ कोई किसी रूप में कुछ अंश में, पूर्ण अंश में अकाम निर्जरा हो सकती है। और इच्छा से, मोक्ष की भावना से, प्रसन्न मन से काम करे तो वो सकाम निर्जरा की बात भी हो सकती है। तो हमारे संत लोग भी बैठे हैं, कई बहुत युवा अवस्था में, कई थोड़े आगे की उम्र के हैं,
तो यह सकाम निर्जरा की भावना। और हमारे विदेश जाने वाली ये समणी जी भी हैं, और भी हमारे साध्वी जी समणी जी हैं, अब जिनकी विदेश की तैयारी तो सकाम निर्जरा हो कि एक तो काम करना है वो निर्जरा मोक्ष की भावना से काम करें, तो वो सकाम निर्जरा। एक मजबूरी में करना पड़ेगा काम, इच्छा नहीं है, तो वो किसी रूप में अकाम निर्जरा की बात उठ सकती है वहाँ। तो सकाम निर्जरा हो, संवर्ग और निर्जरा की बात, दोनों ही तत्व है संवर्ग और निर्जरा। यह तो थोड़ी गहरी बात है कि कोरे संवर्ग पर ही समर्पित हो जाओ, यह थोड़ी सी एक आगे की या गहरी बात हो सकती है। सामान्य रूपेण संवर्ग निर्जरा दोनों का ही अभ्यास चलना चाहिए। खुद के भी निर्जरा हो, दूसरों के भी निर्जरा हो सके, उसके लिए ये धर्मोपदेश है। आगम आदि की बातें, तत्वज्ञान की बातें, अध्यात्म की बात, धर्म की बात, ध्यान की बात, तपस्या की बात, उपवास आदि तपस्या है। विदेश में रहने वाले लोग भी कोई कर सके, अठाई करने वाले, बरसी तप करने वाले, तेला चोला करने वाले, ऐसे तपस्या भी विदेश में जो जैन लोग हैं, या कोई नॉन जैन भी चाहे तो तपस्या भी करे। संवत्सरी आए तो संवत्सरी को वहाँ जैनों में तो विशेषतया छोटे बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के, भाई उपवास की चेष्टा करो, प्रयास तो करो उपवास हो जाए। तो संवत्सरी का उपवास कराने का, और जो कोई पौषद की प्रेरणा, अष्ट प्रेरी है, चतुष्प्रेरी, जो भी छठ प्रेरी पौषद भी करें वो भी, पर्यूषण काल है उसमें विशेषतया धार्मिक साधना चले। पर्यूषण में जैन लोग विशेष रूप से भाग लेते होंगे, लेना चाहिए। तो ऐसा सारा प्रयास वो अंतर मन की मोक्ष की भावना से किया जाता है, तो सकाम निर्जरा का लाभ प्रयास करने वालों को भी मिल सकता है। भाषण देते हैं वहाँ भी निर्जरा की भावना, उपकार की भावना, कर्म काटने की भावना, तो भाषण भी जयना से ही दिया जा रहा है, तो वहाँ भाषण देते देते भी कर्म निर्जरा हो सकती है, दूसरों को भी लाभ मिल सकता है। तो यह जो हमारी नव तत्व की बात है उसमें यह संबर है और निर्जरा है। तो हमारे छोटे या थोड़े नव युवक जैसे थोड़ी कम उम्र के ये संत लोग हैं, इनके भी ज्ञान का भी विकास, और हमारे छोटे मुनि मार्दव हैं, ये ऋषि आदि आदि छोटे कई संत हैं। तो मार्दव नाम है, मार्दव भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मृदुता रखना। मार्दव अपने अहंकार नहीं, मार्दव है, म्यू मद्दव संपन्न, मृदु मार्दव संपन्न, आगम का पाठ आता है, म्यू मद्दव संपन्न, मृदु मार्दव संपन्न। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।